दोस्तों, हर तरफ राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर के बातचीत की जा रही है। काफी ज्यादा लोगों ने शोर मचा रखा है। तो राशन कार्ड की ई-केवाईसी क्या है और इस बात में तो सच्चाई है कि यदि आप ई-केवाईसी को नहीं कराएंगे तो आपका जो राशन सरकार के द्वारा मुफ्त में दिया जाता है वो बंद हो जाएगा। यदि आप ई-केवाईसी को नहीं कराएंगे तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है जितना ज्यादा इसको करके दिखाया जा रहा है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है ई-केवाईसी, क्यों इसे सरकार करा रही है, आप इसे कैसे करा सकते हैं, इसकी लास्ट डेट कब तक है, कहां पर जाकर के आप ई-केवाईसी करा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स ई-केवाईसी कराने के अंदर लगते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो में बने रहें और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के लीगल अपडेट्स, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ई-केवाईसी क्या होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ई-केवाईसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नो योर कस्टमर। अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमरों को जानना। तो सरकार अपने ग्राहकों को क्यों जानना चाह रही है? राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें बताया गया कि प्रत्येक जो राशन धारक है उसको ई-केवाईसी करानी मैंडेटरी है, ई-केवाईसी अनिवार्य है। जो कोई भी राशन की सुविधा का लाभ लेता है उसे ई-केवाईसी कराना जरूरी है। तो ई-केवाईसी उसी को कहते हैं कि सरकार अपने कस्टमरों को जानना चाह रही है कि ये व्यक्ति जीवित है या नहीं, या अब ये इस परिवार में रहता है या नहीं। क्योंकि कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो राशन कार्ड की सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें फ्री में राशन मिल रहा है लेकिन उनका अधिकार उस राशन पर नहीं बैठता। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति की डेथ हो जाती है लेकिन उसका नाम रजिस्टर में चढ़ नहीं पाता, या ऐसा होता है कि बच्चे का परिवार में नया जन्म होता है लेकिन वो तहसील के चक्कर काट के परेशान हो जाते हैं, उनका नाम तब भी राशन कार्ड में जुड़ नहीं पाता। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि विभाग के द्वारा ये जो ई-केवाईसी का प्रोसेस है इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सरकार ई-केवाईसी को क्यों करा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में जनगणना हुई थी, वो हुई थी 2011 में। 2011 में जनगणना हुई। जो एनपीआर रजिस्टर होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें नाम दर्ज किए जाते हैं और वो 10 साल के बाद होती है। यानी कि 2021 में होनी थी लेकिन किसी कारण से 2021 में भारत की जनगणना नहीं हो पाई, जिससे इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, इस बात का कोई ब्यौरा नहीं है कि किस व्यक्ति की डेथ हो गई है, किस व्यक्ति की कब डेथ हो गई थी, कितने सालों से उसकी डेथ हो गई है। तो यदि ये नहीं पता होगा कि कब से डेथ हुई है और उसका नाम राशन कार्ड में जो का तो चल रहा है, उसकी यूनिट का भी उसके जो परिवार के सदस्य है वो राशन ले रहे हैं, जिस कारण से राशन का दुरुपयोग हो रहा है। और इसकी दूसरी कंडीशन हो सकती है यदि महिला की शादी हो गई है, महिला की शादी होकर के वो अपने दूसरे परिवार में चली गई है, ससुराल में रहने लग गई है, लेकिन उसका नाम मायके वाले राशन कार्ड में चल रहा है, तो उसका राशन कार्ड वहां पर नहीं बन पाएगा और यहाँ पर उसका राशन इन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा, इसके परिवार के सदस्यों को, क्योंकि इनका अधिकार उस राशन पर नहीं बैठता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस महिला का ससुराल में जब वो रहने लगी है तो उसका राशन कार्ड वहां पर बन सके और यहाँ से नाम कट सके, इसी उद्देश्य के साथ राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराई जा रही है। दोस्तों, इससे आपको क्या लाभ होगा? तो इससे आपको यही लाभ होगा, यदि आप ई-केवाईसी को करा लेते हैं तो आपका राशन जो आपको मिल रहा है, मुफ्त में सरकार के द्वारा राशन मिल रहा है, वो आपको लगातार मिलता रहेगा। यदि आप ई-केवाईसी को नहीं कराएंगे, आप अपने फिंगरप्रिंट वहां पर जाकर के नहीं लगाएंगे, तब आपकी राशन कार्ड की सुविधा बंद हो जाएगी। जो मुफ्त राशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा आपको मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, वो सुविधा आपकी बंद हो जाएगी और ये सुविधा तब तक के लिए बंद होगी जब तक आप ई-केवाईसी को नहीं करा लेंगे। तो इसी तरीके से ई-केवाईसी का प्रोसेस है, यही आपको करना है। तो कहां पर कराई जाएगी ई-केवाईसी? ई-केवाईसी कराने के लिए आप अपने जो कोटेदार है, जो राशन डीलर है, उसके पास भी जा सकते हैं। उसके पास आपको सारे परिवार के सदस्यों को लेकर के जाना होगा। जिन जिन का राशन कार्ड में नाम है उन सभी के फिंगरप्रिंट लगेंगे। फिंगरप्रिंट लगने के बाद ही ई-केवाईसी कंप्लीट होगी। उन सभी को लेकर के आपको उनके पास जाना है, उन्हें कहना है कि हमारी ई-केवाईसी कर दीजिए। राशन कार्ड साथ लेकर के जाना है, अपने आधार कार्ड साथ लेकर के जाने हैं और वो हाथों हाथ 5 मिनट का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। और इसका दूसरा तरीका है, यदि कोई परिवार अपने बच्चों को लेकर के बाहर रहता है, वो व्यक्ति बाहरी कार्य करता है, पूरा परिवार बाहर रहता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो सीएससी पर जाकर के भी, जन सेवा केंद्र पर जाकर के, हर जगह खुले हुए हैं, आप वहां पर जाकर के भी ई-केवाईसी को करा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद आपको राशन कार्ड लेकर के जाना है, आधार कार्ड लेकर के जाना है, परिवार के सभी सदस्यों को लेकर के जाना है, क्योंकि सभी के फिंगरप्रिंट लगते हैं। और 5 मिनट के प्रोसेस के बाद आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप ई-केवाईसी को नहीं कराते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार के द्वारा आपका राशन मिलना बंद हो जाएगा। जो आपको मुफ्त में राशन की सुविधा दी जा रही है, आप उसका लाभ नहीं ले सकेंगे यदि आप ई-केवाईसी को कंप्लीट नहीं कराते हैं। और ये जो डेट है ये पहले 30 जून थी, यानी अभी जो 5 दिन रह रहे हैं ये 30 जून तक की थी, लेकिन सरकार ने हालातों को देखते हुए काफी सारे लोगों ने ई-केवाईसी को नहीं कराया है, इसलिए इस डेट को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
अभी 3-4 महीने आप आराम से ई केवाईसी की प्रोसेस को करा सकते हैं। और ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, 5 मिनट का इसमें समय लगता है। आप जब चाहे आपके परिवार के सदस्य इकट्ठा हो, आप राशन डीलर के पास जाकर या सीएससी पर जाकर केवाईसी को कंप्लीट करा सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ई केवाईसी किस तरीके से की जाती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसका क्या लाभ होगा, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। यदि आप इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। और यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका भी उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।